कितने ही तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमारा चित्त स्थिर कर देता है और हमारी उत्पादकता को बढ़ा देता है। मन की एकाग्रता ध्यान है तो शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का साधन योग है। यही वजह है कि हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें योग को जीवन शैली का हिस्सा बना लेना चाहिए। नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी विशेष प्रस्तुति। योग, योग, योग। विश्व के हर कोने से योग की गूंज सुनाई दे रही है। जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन देश दुनिया में जगह जगह इसी तरह लोग आसन प्राणायाम कर योग दिवस मनाते नजर आए। दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 21 जून 2015 को शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण अपने आप में बेहद खास रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोगों के बीच उपस्थित रहकर योग किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि भारत में हम इस बार योग दिवस एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के अवसर पर कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर मैसूरू में योग किया। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सिकंदराबाद में योग किया। इस मौके पर संसद भवन परिसर में भी विशेष आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में संसद भवन परिसर में सांसदों और सचिवालय के कर्मचारियों ने योग किया। इस बार योग दिवस की थीम रही योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जिसका अर्थ है मानवता के लिए योग, क्योंकि योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। और इसी सोच के साथ मनाया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लोगों को एक सूत्र से जोड़ने का प्रयास करने का काम योग से ही संभव है, क्योंकि योग न सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे मन को भी शांत और प्रसन्न चित्त रखता है। साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग की शुरुआत से लेकर साल 2022 तक हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन को लोगों के बीच योग करके मनाते हैं। हर साल एक विशेष थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। इस साल का योग दिवस मानवता के लिए योग इस उद्देश्य के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सोमवार को ही कर्नाटक पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को मैसूरू पैलेस में यहां करीब 15,000 लोगों की मौजूदगी के बीच योग किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित कई अन्य हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद रहीं। देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने
जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर भगवत गीता का जिक्र करते हुए कहा, समत्वम योगः उच्चयति, यानी संतुलन और समन्वय ही योग है। हम स्वयं को अपने परिवेश में कितनी सहजता से स्थापित कर पाते हैं और उस परिवेश को आत्मसात कर पाते हैं, यही संतुलन योग है। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सिकंदराबाद में लोगों के साथ योग किया। उपराष्ट्रपति के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी योग करती नजर आईं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। Yoga is for harmony. Yoga used for unity. Yoga is for integrity of the country as well as the body and mind. Yoga makes you physically fit and also mentally alert. It has been a great gift given by our forefathers to the humanity. And we, the present generation, must follow the tradition and continue it in our life. Yoga has no barrier, no age, no caste, no region, no religion. That's why it is universal. And I would like to compliment the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, in taking this initiative, taking it to the United Nations and making it again popular across the globe. योगा भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है और प्राचीन काल से हमारे जीवन पद्धति का अभिन्न अंग रहा है। भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन परिसर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बेहद खास रहा। संसद भवन परिसर से योग को जीवन में आत्मसात करने का बेहद खास संदेश लोगों तक भेजा गया। 21 जून की सुबह संसद भवन परिसर में कुछ अलग रही। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और इस दिन संसद भवन के प्रांगण में लोकसभा अध्यक्ष के साथ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों और कर्मचारियों ने भी योग किया। संसद भवन के परिसर से इन सभी ने लोगों को योग के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 2015 से लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन परिसर में सांसदों के लिए योग कार्यक्रम का आयोजन करवाते आए हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा
कि योग सदैव से हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का हिस्सा रहा है। भारत की अनुपम सांस्कृतिक भेंट के रूप में योग का विस्तार अब संपूर्ण विश्व में हो रहा है। आइए आज के दिन हम योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने को संकल्पित हों। योग के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने संपूर्ण विश्व को उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने तथा जीवन जीने की श्रेष्ठ पद्धति का मार्ग दिखाया है। योग के रूप में भारतीय संस्कृति ने विश्व को एक अद्भुत उपहार दिया है, असाधारण जीवन पद्धति दी है और उत्तम स्वास्थ्य का मार्गदर्शन दिया है। योग शब्द का अर्थ जुड़ना। योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये शरीर को आंतरिक ऊर्जा से, आंतरिक चेतना से जोड़ने का कार्य भी करता है। योग व्यायाम हमें अच्छे स्वास्थ्य की दिशा की ओर ले जाता है, अच्छा सामर्थ्य पैदा करता है और लंबा सुखी जीवन जीने की राह दिखाता है। योग हमारे कार्य करने की अद्भुत क्षमता पैदा करता है और योग के माध्यम से ही हम जीवन जीने की उत्तम राह अपना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश के हर एक कोने में समान ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाया गया। ऋषिकेश में जहां गंगा किनारे लोगों ने योग किया, तो वहीं हिमालय की ऊंची चोटियों पर सेना के जवानों ने भी योग किया। आइए देखते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में कैसे मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दन दीपोऽयं हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोस्तुते। 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 गंगा के घाट पर जहां लोग अक्सर आत्मीय और आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं, वहां 21 जून की सुबह लोग भारी तादाद में योग करते नजर आए। कुछ ऐसा ही नजारा दूसरे शहरों में गंगा घाट के किनारे रहा। आईटीबीपी के जवानों ने हिमालय की ऊंची चोटियों पर योग किया। पूर्वोत्तर के सुदूर इलाकों में भी विशेष योग शिविर लगाए गए। कोणार्क के सूर्य मंदिर, दिल्ली का लाल किला, शिमला के रिज मैदान से लेकर सुदूर केरल तक देश के हरेक कोने में लोगों ने योग किया। मानवता के लिए किए जा रहे इस योग में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विदेशों में भी जगह जगह लोगों ने योग किया। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय से लेकर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लोग योग व्यायाम करते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया योगमय नजर आई। दुनिया के हर एक कोने में लोगों ने योग किया।
विदेशी धरती पर मानवता के संदेश को पहुंचाने का काम इस साल भी भारत ने योग के जरिए किया। वैश्विक महामारी कोरोना से जूझती इस दुनिया को योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से। इसके अलावा विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कॉरपोरेट और अन्य नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा भी योग शिविर आयोजित किए गए, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। मानवता के लिए योग, इस उद्देश्य के साथ मना 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने जीवन में योग को शामिल कर चुके हैं। योग कीजिए, रोज कीजिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। धन्यवाद।